पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्तां पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्थित प्रज्ञ का लक्षण। पचपनवें श्लोक में समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ की परिभाषा को लेकर जो 54वें श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न किया था, ऐसे समाधिस्थ स्थित प्रज्ञ के लक्षण का निरूपण भगवान ने 55वें श्लोक में किया।
अब 56वें श्लोक में और 57वें श्लोक में हमें समाधि से निकलकर व्यवहार की अवस्था में, व्युत्थान अवस्था में जिसको कहते हैं, उस व्युत्थान अवस्था में विद्यमान स्थित प्रज्ञ के कुछ लक्षण देखने को मिलेंगे। 56वें श्लोक में जो भगवान लक्षण देने जा रहे हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का, इस लक्षण को देखकर ये समझ में आता है कि क्यों साधनावस्था में सुख दुख शीत उष्ण आदि जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों की तितिक्षा का अभ्यास करना चाहिए साधक को। जो भगवान ने 14वें श्लोक में पीछे बात कही थी कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह, जब जब ये इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आती हैं तो शीत उष्ण सुख दुख आदि जो ये द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों का अनुभव व्यक्ति को होता है, लेकिन ये समझ कर कि ये आने जाने वाले हैं, ये समझ कर कि ये अनित्य हैं, हे भारत इनकी तितिक्षा करो, इनको सहन करो। आसनों के अभ्यास से भी यही, क्योंकि आसनों से जो ये नाड़ियां हैं ये बलवान होती हैं, और विशेष करके जो सहन शक्ति है वो सहन शक्ति, क्योंकि आसनों का अभ्यास करते समय आसनों की समय सीमा को बढ़ाने में व्यक्ति की सहन शक्ति की बहुत परीक्षा होती है। तो सहन शक्ति का एक अपने आप से अभ्यास कि कितना कष्ट कितना दुख हम अपने शरीर के ऊपर ले सकते हैं, और वो भी ऐसा कष्ट ऐसा दुख जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ये आसनों से दुख जो होता है, कष्ट जो होता है, वो कष्ट होता है, वो मांसपेशियों का कष्ट है ये जो जोड़ों के कष्टों से बचाता है। कि जब ये मांसपेशियों का कष्ट हम ले लेते हैं अपने ऊपर तो जोड़ों के बहुत सारे कष्ट से और भी बहुत सारे कष्ट से बच जाते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी चीज है, वो ये है कि तितिक्षा बढ़ती चली जाती है, सहन शक्ति बढ़ती चली जाती है। और इसीलिए महामुनि पतंजलि कहते हैं कि ततो द्वंद्वान अभिघातः, जैसे जैसे आसनों की सिद्धि होती चली जाती है वैसे वैसे द्वंद्व, ये जो द्वंद्व है सुख दुख शीतोष्ण, ये अपना प्रहार नहीं कर पाते, ये अपना आक्रमण नहीं कर पाते, ये अपना प्रभाव नहीं जमा पाते जीवन के अंतर्गत। तो साधनावस्था में जिस व्यक्ति ने तितिक्षा का अभ्यास किया होगा तो उसी की ही सिद्धावस्था में जाकर ये अवस्था सहज अवस्था बन पाएगी, जिसका निरूपण भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में, वहां पीछे भी भगवान ने किया 15वें श्लोक में भी, कि यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ, कि जिसको ये सुख दुख शीतोष्णादि द्वंद्व व्यथित नहीं करते, सम दुख सुखम, जो सुख और दुख में समता बनाए रखता है, ऐसा जो तितिक्षु धीर बुद्धिमान साधक है वह सोमृतत्वाय कल्पते, वह अमृतत्व की प्राप्ति के योग्य हो जाता है। तो तब जाकर व्यक्ति की वो अवस्था बन पाती है, और तब जाकर उसमें स्थित प्रज्ञ का वह लक्षण धीरे धीरे आने लगता है, जिसका निरूपण भगवान यहाँ पर कर रहे हैं अगले श्लोक के अंतर्गत। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, अभी श्लोक का उच्चारण नहीं किया, लेकिन थोड़ा मैं पीछे के साथ उसको जोड़ रहा हूँ। पीछे जो बातें भगवान ने कही हैं उन बातों के साथ मैं जोड़ रहा हूं इस श्लोक को। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने एक साधक को ध्यान में रखते हुए
जो अभ्यास तितिक्षा का, सहन शक्ति का, द्वंद्वों को सहन करने का, और फिर ये तितिक्षा का एक अभ्यास बढ़ता चला जाता है। केवल बाहरी तितिक्षा नहीं बल्कि आंतरिक तितिक्षा। काम क्रोध भी सताते हैं तो उसको भी सहन करने का अभ्यास, लोभ तृष्णा सताते हैं तो उसको भी सहन करने का अभ्यास, भूख प्यास सताते हैं तो उसको भी कुछ हद तक। वेद साफ मना करता है, इतना नहीं कि शरीर बिल्कुल ही दुर्बल हो जाए, और नहीं, वो नहीं, तपस्या का कभी विपरीत परिणाम नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो थोड़ी सी भूख लगती है और तुरंत दौड़ पड़ते हैं कि चलो कुछ खा लें, तो उस चीज से बचते हुए कुछ थोड़ा सा सहन शक्ति, एक समय कि भाई इस समय में खाना है और इनके बीच में नहीं हम खाएंगे। तो एक इसीलिए भारतीय अध्यात्म परंपरा के अंतर्गत एक उपवास का, व्रत का इतना महत्व है, क्योंकि उससे इनको सहन करने की शक्ति, ये कई प्रकार के जो द्वंद्व हैं, क्योंकि क्षुधा पिपासा भी एक प्रकार का द्वंद्व है, इसकी भी सहन शक्ति बढ़ती है। तो व्यक्ति को तितिक्षा का अभ्यास होता है, और इसके परिणाम स्वरूप जो बाहरी कठिनाइयां अगर जीवन के अंतर्गत आती भी हैं, तो अगर अंदर से तितिक्षा का अभ्यास हो जाए तो उसके अंतर्गत ये योग्यता आ जाती है कि बाहर से यदि परिस्थितियां प्रतिकूल न भी हो, तब भी वो अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखेगा, आंतरिक सुख चैन को बनाए रखेगा, आंतरिक ज्ञान की अवस्था को अडिग बनाए रखने में समर्थ होगा। इसी के लिए ये सब तितिक्षा के अभ्यास, व्रत के अभ्यास, या यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों में अपने गुरुजनों को मैंने किस प्रकार से सर्दी के मौसम में रात के 1-1, 2-2 बजे उठकर, जब दुनिया रजाइयों के नीचे दबी हुई है, उस समय गंगा की जल में छाती तक खड़े होकर 2-2, 3-3 घंटे, रात्रि 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक, इस प्रकार से कि कोई देखे नहीं, किसी को पता तक भी न चले, क्योंकि उससे तप की शक्ति, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है। और जिन्होंने इस प्रकार की तपस्याएं की हैं, उनके जीवन में उसका प्रभाव क्या पड़ा है, वो भी इन वर्षों के अंतर्गत मैंने देखा, क्योंकि उन लोगों की सेवा में था, उनकी सेवा में था, तो उस सेवा करने के परिणाम स्वरूप ये सौभाग्य ही था कि मुझे भी देखने का पता नहीं कितने जन्मों का सौभाग्य था, वरना शायद ये निष्ठा कभी बनी नहीं पाती, जो थोड़ी बहुत निष्ठा यदि है इन ग्रंथों के अंतर्गत, क्योंकि इसके परिणाम देखिए। तो उन्होंने जो ये अभ्यास तितिक्षा का किया, उसके परिणाम स्वरूप और भी यदि जीवन में बड़े से बड़े कष्ट भी आए, तो हम उनके चारों ओर रहकर हम डिग गए, लेकिन वे जिनके ऊपर वो कष्ट आया है, वो बिल्कुल अडिग, वो बिल्कुल शांत, वो बिल्कुल चैन में, ऐसी एक आंतरिक अवस्था को व्यक्ति पर उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, जिसमें ये तितिक्षा का अभ्यास बहुत बड़ा, जो भगवान ने बिल्कुल प्रारंभ में अर्जुन के सामने 14वें श्लोक में ही एक तितिक्षा का अभ्यास उसके सामने रख दिया, तब जाकर आगे सिद्धावस्था को प्राप्त करके स्थित प्रज्ञ का वो लक्षण आ पाता है कि दुखेषु अनुद्विग्न मनाः, जो अगले श्लोक में भगवान कहेंगे। और इसी अवस्था को भगवान ने विष्णु भक्त का निरूपण करते समय 12वें अध्याय में और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि उद्वेग के भी कई प्रकार हैं, जिससे समाज उद्विग्न न हो और जो समाज से उद्विग्न न हो। ये बात जो वहां पर उद्वेग के साथ भगवान ने जोड़ी कि ना तो कोई वो ऐसा व्यवहार करे कि समाज के अंतर्गत उद्वेग उत्पन्न हो, और न समाज के किसी व्यवहार से उसके अंतर्गत उद्वेग उत्पन्न हो। इस प्रकार से हर्ष, अमर्ष, भय, इनके उद्वेग से जो मुक्त है वही मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः
हर्षामर्ष भयोद्वेगई मुक्तो यह सचो। वही उद्वेग, जिस उद्वेग की बात यहाँ भगवान अगले श्लोक में करेंगे, वहां स्थितप्रज्ञ को भी अनुद्विग्न कहा, विष्णु भक्त को भी उद्वेग से मुक्त कहा। दोनों प्रकार के, ना उससे किसी को उद्वेग होता है और ना उसको किसी से उद्वेग होता है। और यही बात भगवान फिर गुणातीत के प्रसंग में भी कहेंगे कि वो विचलित नहीं होता। वहां शब्द थोड़ा भिन्न है, लेकिन उद्वेग में जो विज धातु है, विज, उस विज धातु का अर्थ होता है विचलन, विचलित होना। तो वहां जो भगवान प्रयोग करेंगे कि उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, जो उदासीन के समान आसीन रहता हुआ गुणों से विचलित नहीं होता, गुणावर्तन्त इत्येव। गुण अपना काम कर रहे हैं तो करें, योवतिष्ठति, पर जो स्थित रहता है, स्थित प्रज्ञ रहता है, न इंगते, विचलित नहीं होता। तो शब्द भिन्न है, लेकिन बात वही है कि उद्विग्न, जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, तब जाकर व्यक्ति की वो स्थिति बन पाती है जो उदासीन की स्थिति भगवान ने कही कि तुल्यो मित्रारिपक्षयो, जो मित्र और शत्रु दोनों के प्रति पूर्ण तुल्यता का भाव रखता है। पिछले 500, 600, 1000 वर्ष के पौराणिक आख्यानों में, और विशेषकर अब आधुनिक काल में जो ये सब पुराणों को लेकर विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि सीरियल टेलीविजन पर चल पड़े हैं, इनमें नारद जी का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। तो एक नारद जी की एक बिल्कुल एक अलग छवि, थोड़ा सा एक मजाकिया वाली, जोकर वाली है। वो ठीक है, वो उन्होंने भी अपनी साधनावस्था में थपेड़े खाए, बहुत कुछ उनके साथ भी घटित हुआ, अभिमान के भी मारे मार पड़ी उनको, वो सब कुछ हम जानते हैं। लेकिन इस सब के बाद नारद जी जो हैं वो ऋग्वेद के मंत्रों के ऋषि हैं। नारद जी भक्ति शास्त्र के सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। नारद जी ने ध्रुव और प्रहलाद, ये दो श्रेष्ठतम भक्त, मुझे लगता है इनसे बढ़कर तो किसी भक्त का चिंतन किया ही नहीं जा सकता। वो बात अलग, वो भरत जी, भरत जो एक भक्ति की पराकाष्ठा है, वो भरत तो बिल्कुल भगवान की ही अभिन्न स्वरूप है। वो तो जो भगवान का चतुर्व्यूह है, उस चतुर्व्यूह के अंतर्गत भरत जी हैं, तो भरत जी की तो जाने दीजिए। पर मानवीय प्रकृति वाले ध्रुव, और मैं कहूँगा आसुरी प्रकृति वाले, क्योंकि असुर के पुत्र हैं, हिरण्यकशिपु के पुत्र हैं, आसुरी संस्कार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रहलाद जी के अंतर्गत पिता के आए ही होंगे। उन तक को इतना महान विष्णु भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचा देने का कार्य जिस महान संत ने किया हो, वो एक, उसको हम आज के समय में बना देते हैं मजाक, क्योंकि उन्होंने कहीं कुछ गलतियां हुई उनसे, उनको लेकर बहुत मजाक, पर बहुत महान व्यक्तित्व है। शास्त्रीय दृष्टिकोण से नारद जी जो हैं वो देवर्षि हैं, राजर्षियों ब्रह्मर्षियों से भी ऊपर उठकर देवर्षि, देवताओं में ऋषि, बहुत ऊंचा स्थान उनका वैदिक साहित्य के अंतर्गत है। मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि नारद जी की एक अद्भुत योग्यता ये है कि वो मित्र और अरि दोनों ही पक्षों में उनकी तुल्य भावना, ये जो एक उदासीन का लक्षण है, तुल्यो मित्रारि पक्षयोः। वरना क्या है नारद जी के अंतर्गत कि कंस के दरबार पे भी पहुंच जाते हैं। वो कंस जो विष्णु के अवतार कृष्ण के खून का प्यासा है, उसके दरबार में नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी हिरण्यकशिपु के पास, असुरों के यहां भी, सब जगह उनका आवागमन है,
सब जगह उनका आवागमन है। क्यों? क्योंकि वो एक उस अवस्था तक पहुंच गए जहां तुल्यो मित्रारिपक्षयो हो, जहां मित्र और शत्रु दोनों ही पक्ष उनको तुल्य हो गए हैं। तो ये बड़ी भारी तितिक्षा की साधना का परिणाम है। तो इसीलिए जो अब मैं यहाँ जो लक्षण हमें देखने में आ रहा है, इस लक्षण को देखकर हमें ये समझ में आएगा कि पीछे जो भगवान ने तितिक्षा को इतना महत्व दिया था, वो क्यों उसका इतना महत्व था। तो इस भिन्न लक्षण का निरूपण करते हुए वास्तव में भगवान और कुछ नहीं, अपितु हम जैसे जो विविदिषु हैं, हम जैसे जो विद्या ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक हैं, तो हमारे लिए एक कर्तव्यांतर का ही उपदेश कर रहे हैं, एक कर्तव्य का ही उपदेश कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए इस श्लोक को लेकर। तो यही प्रयास कि जब जीवन में दुख आते हैं तो फिर उद्वेग जो हो जाता है, उस उद्वेग को, जब तक उद्वेग हो रहा है तब तक पान अभी कच्चा है, फिर पान अभी पका नहीं है। तो ये साधना करते ही रहना होगा कि किस प्रकार से अपने मन को उद्वेग के क्षणों में भी एक शांति धारण कर सके, एक धीरता धारण कर सके। ये एक आंतरिक योग्यता, आंतरिक संबल है, जिस आंतरिक संबल की बात यहाँ भगवान स्थितप्रज्ञ के लिए ये सहज है, लेकिन साधक के लिए ये कर्तव्य है, ये साधना है। तो ये कुल मिलाकर चूंकि यहाँ स्थितप्रज्ञ के लक्षण जितने भी हैं, ये सब ज्ञान प्राप्ति के उपाय हैं, ज्ञान के उपाय हैं। तो इसीलिए जो व्यक्ति वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो जीवन, एक तो ग्रंथों की जानकारी वो एक अलग चीज़ है, वो ठीक है, वो आ जाती है, वो बड़े बड़े विद्वान पंडित विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, वो ग्रंथों की जानकारी एक चीज़ है। लेकिन एक ज्ञान दूसरे प्रकार का, जिसको गीता विज्ञान कहती है, जो अपने अंतर्गत से निकल कर आता है, अपनी अनुभूति से निकल कर आता है, उस अनुभूति के लिए ये अभ्यास है जो व्यक्ति को अपने जीवन के अंतर्गत, अगर जो हम व्रत कर रहे हैं, जो हम उपवास कर रहे हैं, जो भी हम संयम नियम रखते हुए कुछ भी अभ्यास कर रहे हैं, तो उसके प्रति ये भावना हो कि हम अपनी तितिक्षा बढ़ा रहे हैं, अपनी सहन शक्ति बढ़ा रहे हैं, जिससे जीवन में कठिन क्षण आने पर भी हम अपनी शांति को धारण कर सकें। तो फिर वे अभ्यास हमारे आध्यात्मिक विकास का साधन बनेंगे, उस शांति की ओर ले जाने का साधन बनेंगे। तो आइए सांख्य योग नामक इस दूसरे अध्याय का 56वां श्लोक, जिसमें भगवान व्युत्थित चित्त स्थित प्रज्ञ, जो समाधिस्थ नहीं है, ऐसे व्युत्थित चित्त स्थित प्रज्ञ की स्थिति का वर्णन 56 और 57 के अंतर्गत करेंगे। तो 56वां श्लोक उच्चारण कर लें। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जीवन में कष्ट आ भी जाए तो उसका मन उद्विग्न नहीं होता, उसके मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं होता। जीवन में
हर्ष के क्षण, सुख के क्षण, बाहरी सुख के क्षण आ भी जाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप उसमें स्पृहा, तृष्णा उत्पन्न नहीं होती। ऐसा मुनि, मननशील सिद्ध महापुरुष जो राग, भय और क्रोध ये तीनों जिसके निकल गए हैं, अपने आप से गिर गए हो, मानो जैसे अवधूत शब्द है, अवधूत शब्द धोया तो अपने आप निकल गए। अवधूत को लेकर जो सबसे अच्छा उदाहरण धोने का भी नहीं बल्कि जैसे एक घोड़ा रेत में लौटता है तो रेत में लौटने के बाद अपने पूरे शरीर को हिलाकर वो जो सारी रज है, धूल, उस सारे धूल को झाड़कर अपने शरीर को इस प्रकार से हिलाता है। कुत्ते भी नहा करके ऐसा करते हैं, बहुत सारे पशु हैं जो इस प्रकार से करते हैं। विशेषकर घोड़ा मिट्टी में लौटने के बाद ऐसा करता है, अपने पूरे शरीर को, चमड़ी को हिला हिलाकर, ऐसे मक्खी उड़ाने के लिए भी उस तरीके से वो हिलाता है और मिट्टी को भी अपने शरीर से गिरा देने के लिए वो हिला देता है। तो रज की तरह ही रजस है, रजस का अर्थ ही धूल होता है। रजोगुण में जो रजस है उसका अर्थ ही धूल होता है और रजोगुण के ही ये कार्य है। राग, भय और क्रोध ये सब रजोगुण के ही कार्य है। काम ईश क्रोध है, रजोगुण समुद्भव। भगवान बहुत स्पष्ट कर देंगे तीसरे अध्याय में कि भाई ये रजोगुण के ही कार्य है। तो जैसे घोड़ा अपने आप को हिलाकर उस रज को, उस धूल को झाड़ करके साफ कर लेता है अपने आप को, उसी प्रकार से जिस मननशील मुनि ने रजोगुण तमोगुण को झाड़ दिया है और उसके परिणाम स्वरूप जिसके राग, भय और क्रोध अपने आप झाड़ गए हैं, गिर गए हैं शरीर से, ऐसे मननशील सिद्ध महापुरुष को स्थितधीः कहा जाता है। स्थितधीः मतलब स्थित प्रज्ञ। ऐसे को कहा जा सकता है कि अब इसकी बुद्धि, इसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है, स्थिर हो गई है, अवस्थित हो गई है, एकाग्र हो गई है। तो ऐसा व्यक्ति व्युत्थानावस्था में भी है, यदि व्यवहार भी कर रहा है, समाधिस्थ नहीं भी है, व्यवहार में लगा हुआ है राम कृष्ण की तरह, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण की तरह, तो व्यवहार दशा में भी वो स्थित प्रज्ञ ही है। ये बात भगवान इस श्लोक के अंतर्गत कहते हैं। तो देखें, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः। हम सब जानते ही हैं कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक। तो तीनों प्रकार के दुख जब जीवन के अंतर्गत अवश्यंभावी, कुछ भी कर ले व्यक्ति, कुछ हद तक ही बच सकता है। बहुत आज का इतना विज्ञान के विकास के युग में बहुत हद तक कम हो गया है ये सारे के सारे दुख, लेकिन फिर भी अवश्यंभावी है, आते ही हैं। आध्यात्मिक दुख भी 2 प्रकार के हैं, शारीरिक, मानसिक। शारीरिक आध्यात्मिक दुख हुआ जैसे बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, पेट खराब हो गया, ये सब जो बीमारियां लग जाती हैं शरीर में। मानसिक आध्यात्मिक दुख हुआ, किसी ने निंदा कर दी तो चोट लग गई, असूया जहाँ पीठ पीछे बुराई कर दी किसी की तो उसके परिणाम स्वरूप सुन करके जो हमें कष्ट होता है। ईर्ष्या, किसी को हमसे ईर्ष्या है तो उस ईर्ष्या के परिणाम स्वरूप जो कष्ट देता है हमें, या फिर अपमान आदि, तो इन सब से जनित जो दुख होता है वो दुख आध्यात्मिक मानसिक दुख है। फिर आदि भौतिक दुख भी, जो अन्य भूत प्राणी, शत्रु ने कर दिया, सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, तो ये सब आदि भौतिक दुख है। और बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, तूफान, सर्दी, गर्मी आदि ये सब आधिदैविक दुख है। बाढ़ें आ जाती हैं, भूकंप आ जाता है, वहाँ कुछ भी काम नहीं करता, उस समय उस कष्ट को झेलना ही पड़ता है। वो दुख आता है तो झेल, बहुत सारे लोग चले भी जाते हैं, उससे भी ज़्यादा
व्यथित हो जाते हैं, घर बार तबाह हो जाते हैं, शरीरों में चोट लग जाती है, क्या क्या होता है। तो इन सब में होता क्या है कि अप्रिय के साथ में हमारा संयोग होता है और प्रिय से वियोग होता है। या तो कुछ अप्रिय वस्तु हो गई, चोट लग गई जो बहुत दुख दे रही है, उससे संयोग हो गया, या जो प्रिय पदार्थ थे, आग लग गई तो जल गया, घर ही जल गया, घर का सारा सामान जल गया, भूकंप आया, घर टूट गया, या कोई प्रिय परिजन से वियोग हो गया। तो यही सब है जो दुख के कारण बनते हैं। तो इन्हीं तीनों की शांति की कामना से जो हम बोलते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति ही, जो 3 बार कहते हैं, वो इन्हीं 3 प्रकार के दुखों की ही शांति की कामना से। बाह्य जगत में शायद इनकी पूर्ण शांति कभी न होगी, पर हाँ, आंतरिक जगत में पड़ने वाला जो इनका प्रभाव है उसकी पूर्ण शांति हो सकती है। बाहर ये रहेंगे, बाहर कभी भी ये पूरी तरह से नहीं मिटाए जा सकते, और जो हमारे प्रारब्ध कर्म होंगे उन प्रारब्ध कर्मों के अनुसार शरीर को वो कष्ट देंगे, लेकिन उस कष्ट के अंतर्गत भी जो अनुद्विग्न मना, जिसका मन दुख की प्राप्ति होने पर भी प्रारब्धवशात जो दुख आ गया है और उसको हटाया नहीं जा सकता। बड़े बड़े संतों को भी प्रारब्धवशात जो दुख आता है वो झेलना पड़ता है। भगवान शंकराचार्य कितनी कम उम्र में, 32 वर्ष की उम्र में, लेकिन शारीरिक कष्टों उन्हें झेलना पड़ा। जिन लोगों ने श्रृंगेरी पीठ से तैयार की हुई संस्कृत में भगवान शंकराचार्य के जीवन पर फिल्म देखी है, देखने लायक है, अवश्य एक बार देखनी चाहिए। पुरानी फिल्म है, संस्कृत में एक ही फिल्म आज तक मेरे संज्ञान में बनी है, दूसरी कोई संस्कृत में फिल्म मैंने आज तक देखी नहीं। वो बहुत अच्छी उस समय बनाई गई थी फिल्म भगवान शंकराचार्य के जीवन पर, किस प्रकार से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उन्होंने पदयात्राएं की, किस प्रकार कालड़ी में पैदा हुए, बचपन में पिता चल बसे और फिर अंत में केदारनाथ धाम में, वहाँ जाकर जहाँ अभी कुछ ही समय पहले भगवान शंकराचार्य की नई प्रतिमा की स्थापना की गई, वहाँ से वो शिवलोक के लिए विलुप्त हुए। तो वहाँ तक की जो उनकी यात्रा, विशेषकर ऋषिकेश से आगे बढ़कर जब वो केदारनाथ की ओर जा रहे हैं, तो किस प्रकार से उनका शरीर जर्जर होता चला जा रहा है, किस प्रकार से उस समय का जो शब्द है भगंदर रोग हो जाने के परिणाम स्वरूप खून के धब्बे उनके वस्त्रों में दिखते हैं, और किस प्रकार से कष्ट शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता चला जा रहा है, बुखार, कितना शरीर का कष्ट। लेकिन इस सब कष्ट के बीच एक शांति, एक आनंद की अवस्था, कि वो इतने दुख की प्राप्ति होने पर भी उद्विग्न नहीं होते, क्षुब्ध नहीं होते, व्याकुल नहीं होते। उनके अंदर दुख का अनुभव होने के उपरांत भी दुख के कारण के प्रति द्वेष के भाव उद्भूत नहीं होते। कापालिक तक भी जब उनके पास आया और उसने कहा कि महाराज, मैं ऐसी साधना कर रहा हूं जिसमें मुझे सम्राट की बलि देनी है, या तो एक सम्राट की बलि देनी है या एक परिव्राट की बलि देनी है। अब मुझ जैसे गरीब जंगली कापालिक को सम्राट तो कहाँ से मिलेगा बलि देने के लिए? आप परिव्राजकों में श्रेष्ठ हैं, मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए तो इसके लिए आप क्या अपनी बलि देने के लिए तैयार होंगे? तो वहां भी उसके पीछे चल पड़ते हैं कि अच्छा ठीक है, इस शरीर से किसी का कल्याण हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो चल पड़े उसके पीछे। वो तो फिर बाद में ये पद्मपादाचार्य जो नृसिंह भगवान के भक्त थे, उनको बाद में जब समझ में आई, पीछे से पता चला,
तो भगवान नृसिंह का आवेश उनमें हुआ और जाकर के उन्होंने फिर बचाया। एक नृसिंह स्वरूप में माने ही नृसिंहावतार ही माने जाते हैं पद्मपादाचार्य जी इसी कारण। और वास्तव में ये नृसिंहोत्तरतापिनी उपनिषद आदि उपनिषदों में जो नृसिंह मंत्रों की साधना है बड़ी गंभीर, वेदांत की बड़ी गहन गंभीर साधना है। उन साधनाओं का अभ्यास उन्होंने किया था, तो इसलिए उनके जीवन की एक स्थिति थी। तो उन्होंने जाकर जब वो प्रकट हुए नृसिंह स्वरूप में कापालिक के सामने, तब जाकर कापालिक को पता चला कि मैंने कितनी बड़ी भूल की। तो फिर उसने क्षमा मांगी। तो फिर भगवान शंकराचार्य को तो द्वेष था ही नहीं, वो तो जा ही रहे थे उसके साथ में। उसने क्षमा मांगी तो तुरंत क्षमा करके वापस भी आ गए। तो द्वेष नहीं, दुख के कारण के प्रति कोई भी द्वेष उनके अंतर्गत नहीं दिखता। ये उद्वेग क्या है, देखिए इस पर विचार करें कि ये उद्वेग क्या है। तो ये उद्वेग नाम है मन की उस अवस्था का जो उस समय बनती है जब हम अपनी ओर से जो दुख हमारे सामने आया है उस दुख का परिहार करने के लिए, उस दुख को मिटाने के लिए अपनी ओर से सभी प्रयास कर चुके हों, सारी कोशिशें कर ली, लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती और हमें लगता है कि अब ये दुख तो हमें भोगना ही पड़ेगा, ये दुख तो अवश्यम भावी है, अब इस पर कोई दवाई नहीं काम कर रही है या कुछ भी, और सब कुछ करके भी कोशिश कर ली लेकिन कुछ काम ही नहीं कर रहा है, इसको भोगना ही पड़ेगा। तो उस समय जो मन की अवस्था होती है, जो मन में एक आंतरिक दुख होता है, मन बहुत खराब हो जाता है, व्यक्ति विषाद से ग्रसित हो जाता है, दौर्मनस्य आ जाता है, मन बिल्कुल खराब हो जाता है। उस समय जो मन विचलित हो जाता है उसी को ही संस्कृत में उद्वेग कहते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि उद्वेग में वेग जो है, वेग उद्वेग, वेग जो विज धातु है, विज धातु का अर्थ चलन होता है, चलन, विचलित होना। तो जिसमें बड़ा भारी विचलित होने की अंदर से स्थिति हो। तो कुल मिलाकर उद्वेग और कुछ नहीं, बाह्य कष्ट के परिणाम स्वरूप होने वाला आंतरिक दुख है, उसी को ही उद्वेग। जब ये स्थिति बन जाती है कि अब क्या करूं, अब कहां जाऊं, क्या करूं, कहां जाऊं। हम सब जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब ऐसे क्षणों में से होके गुजरते कुछ समझ में नहीं आता, व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को एक पिंजड़े में बंद शेर की तरह महसूस करता है। और जैसे अगर आपने पिंजड़े में बंद शेर देखा हो तो कितना क्रोध होता है उसके अंतर्गत। वही शेर जो जंगल में जब विचरण करता है तो बिल्कुल शांत होता है। अगर उसका भूख प्यास मिटी हुई हो तो अपना मस्त होता है, बिल्कुल शांत होता है, बिल्ली की तरह हो जाता है बिल्कुल सभी से। भोजन की गरज है उसको, उसके बाद तो उसको किसी से घृणा है नहीं, फिर तो बिल्ली की तरह ही है। तो वैसा उसका स्वभाव होता है, हम सब देखते ही हैं नेशनल जियोग्राफिक वगैरह में। पर जब वो बंध जाता है, जब वो उस कटघरे के अंतर्गत आ जाता है, तब उसके अंतर्गत जो एक छटपटाहट, क्या करूं, कहां जाऊं की छटपटाहट दिखती है। वैसी छटपटाहट जब कष्ट जीवन में आता है तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमारी एक अंदर की अवस्था, इसमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ये श्लोक तभी समझ में आएगा जब हम कष्ट और दुख, मतलब यहां जो भगवान भेद कर रहे हैं दुख और उद्वेग, दुख बाहरी अवस्था है, बाहरी अनुभव है, और उद्वेग आंतरिक प्रतिक्रिया है उस दुख के परिणाम स्वरूप। बाहर से जो हमें दुख हो रहा है उसके परिणाम स्वरूप जो आंतरिक प्रतिक्रिया हो रही है उसको उद्वेग कहेंगे। सामान्यतः ये दोनों परस्पर संबद्ध रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए हम इनको एक समझ बैठते हैं, पर वास्तव में ये दोनों अलग अलग हैं। दुख जो बाह्य दुख है उसको नहीं रोका जा सकता, लेकिन उद्वेग को रोकना सीखा जा सकता है। बाहर के जो कष्ट हैं उन बाहर के कष्टों को शायद हम ना कम कर पाए हमेशा, लेकिन बाहर का कष्ट कैसा भी हो अपने अंदर अपने को ये सिखाया जा सकता है योग के माध्यम से कि उस बाह्य कष्ट चाहे जैसा भी हो लेकिन हम अंदर से शांत बने रहें, उद्विग्न बने रहें, ये सीखा जा सकता है। तो ये दोनों, सबसे पहले
इसको समझने के लिए जो बहुत आवश्यक है वो ये समझना है कि दुख और उद्वेग, सामान्य भाषा में जिसको हम बाह्य कष्ट और आंतरिक दुख कह देते हैं, बीमार हो जाने पर व्यक्ति जो अंदर से दुखी हो जाता है, अब बीमार है लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अंदर से दुखी हो, वो चाहे तो बीमारी में भी अपने को आंतरिक दुख से मुक्त रख सकता है। और होता यह है कि अगर व्यक्ति अंदर से दुखी हो जाए बीमारी के परिणाम स्वरूप, तो बीमारी का कष्ट और बढ़ जाता है। जबकि अगर अंदर से व्यक्ति मजबूत रहे, अंदर से यदि व्यक्ति दुखी ना हो, तो शायद वो बीमारी का कष्ट कम हो जाए उसके लिए, और उस बीमारी के कष्ट में सकारात्मक भावना यदि बना के रखता है व्यक्ति, तो वो बीमारी के कष्ट को भी और अधिक आसानी से झेल लेता है, उसमें डूब नहीं जाता। तो ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ हैं और ये अलगाव जल्दी से समझ में नहीं आता, लेकिन योग के साधक के लिए समझना कोई अधिक कठिन नहीं है। और इसका अलगाव आप देख सकते हैं विशेष करके संतान को उत्पन्न कर रही माता के संदर्भ में। उसे बहुत कष्ट हो रहा होता है, उसका हृदय विदीर्ण हो रहा होता है उस समय, जिस समय वो जन्म देती है। उसके कष्ट का कोई अंत नहीं है। कितना कष्ट, शायद जन्म से अधिक कष्ट किसी नारी के जीवन में क्या ही आएगा, बहुत कष्ट होता है। लेकिन उस सारे कष्ट के बीच भी वो दुखी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इतने कष्ट में से गुजरते हुए भी वो अंदर से संतान की प्राप्ति के सुख से पूरित, भरी पूरी होती है। तो देख सकते हैं बिल्कुल अंदर से वो दुखी नहीं है, अंदर से तो वो बहुत खुश है। और जब वो कष्ट उसका निकल जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप कितनी सुखी, वो जो संतान की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप जो सुख है, उस सुख के कारण वो उस कष्ट को भी झेल लेती है जीवन के अंतर्गत। दूसरी ओर अगर आप कल्पना कर रहे हैं एक ऐसी माँ की जिसने किसी भी परिणाम स्वरूप किसी संतान को बहुत ही सरलता से जन्म दिया हो, कोई कष्ट न हुआ हो। होता है कुछ जन्म ऐसे भी होते हैं जहाँ माँ को कोई अधिक कष्ट नहीं होता। मुझे बचपन में पदयात्रा में याद आता है कि किस प्रकार से एक महिला तो खेत में गई, वहाँ खेत में काम कर रही थी, समय आ गया, वहीं खेत के किनारे जन्म दिया, काम किया और फिर शाम को माँ और बच्चा दोनों वापस घर आ गए। ये भी होता है, कुछ का इतना अभ्यास हो जाता है। तो अब अंदाजा लगाएं, कल्पना करें ऐसी माँ की जिसने बहुत सरलता से संतान को जन्म दिया हो, कोई कष्ट न दिया हो, कोई कष्ट न हुआ हो उसको, पर कदाचित वो संतान उत्पन्न होते हुए ही कुछ घंटों बाद चल बसे, तो उस माँ को कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। कष्ट नहीं हुआ लेकिन दुख कितना है, शारीरिक कष्ट नहीं। तो देख सकते हैं एक जगह शारीरिक कष्ट बहुत है लेकिन सुख है, दूसरे उदाहरण में शारीरिक कष्ट बिल्कुल नहीं है लेकिन दुख बहुत अधिक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शारीरिक कष्ट रहने पर भी दुख हो यह आवश्यक नहीं, और कष्ट के न रहने पर भी दुख हो सकता है। बड़े बड़े धनपति सेठ कुबेर धन का पारावार नहीं, सुख सुविधाओं का पारावार नहीं, लेकिन उन मखमल के गद्दों पर भी उनको क्षोभ के परिणाम स्वरूप, उद्वेग के परिणाम स्वरूप नींद ही नहीं आती। तो ये दिख रहा है कि किस प्रकार से ये दोनों ही निश्चित ही अलग अलग हैं। यदि वो उन सब सुख सुविधाओं के, अनंत सुख सुविधाओं के बीच में रहते हुए भी परम दुखी हो सकता है, तो फिर सारे कष्टों के बीच में रहते हुए भी परम सुखी रहा जा सकता है। ये खोज भारतीय अध्यात्म की है, योग की है, कि बाहर कष्ट कितने भी क्यों ना हो, उन सारे कष्टों के बीच भी व्यक्ति शांत मन वाला, आनंद से भरित और पूरित रह सकता है। ये वो मार्ग है, स्थित प्रज्ञ उस अवस्था को प्राप्त कर चुका है। तो मैं ये बतलाना चाह रहा हूं कि ये दोनों के दोनों, जिसको यहाँ भगवान दुख और उद्वेग कह रहे हैं, जिसको हम अपनी भाषा में बाह्य कष्ट और आंतरिक दुख कहते हैं,
ये दोनों के दोनों निश्चित ही अलग अलग हैं। तो स्थितप्रज्ञ को कष्ट तो हो सकता है और होता होगा जरूर। भगवान शंकराचार्य को जब ये भगंदर इत्यादि के रोग लगे तो उनको शरीर में कष्ट नहीं हुआ होगा, ये तो मैं नहीं मान सकता। कष्ट जरूर हुआ होगा उनको, और कितना कष्ट हुआ होगा जब पेट में से खून ही खून निकल रहा है, तो कितना कष्ट हुआ होगा, कितना कष्ट हुआ होगा। पर दुख नहीं, दुख जरा सा भी नहीं। निर्विकल्प अवस्था में चला जाए बिल्कुल, तब तो खैर कष्ट भी नहीं होगा। ये भी है, योगी लोग ये कहते हैं, जिस प्रकार से जब हम सुषुप्ति की गहराइयों में चले जाते हैं तो सुषुप्ति की गहराइयों में कोई कष्ट यहाँ का साथ नहीं जाता। एक बार व्यक्ति सो जाए तो कितना भी शारीरिक कष्ट होगा, वो नींद की गहराइयों में जाकर वो कष्ट जो है पीछे छूट जाता है। तो जिस प्रकार से सुषुप्ति की गहराइयों में कष्ट भी नहीं रहता, इस प्रकार से निर्विकल्प समाधि में, असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था में योगी लोग मानते हैं कि कष्ट भी नहीं रहता। लेकिन जैसे ही वो निकल कर आएगा निर्विकल्प समाधि में से, असंप्रज्ञात समाधि में से निकल कर आएगा तो कष्ट तो होगा, पर उस कष्ट के परिणाम स्वरूप अंदर से जो दुख आता है, उसकी प्रतिक्रिया जो होती है, उससे वो सदा ही परे रहेगा, वो कभी भी उसको नहीं छू सकता। तथागत भगवान बुद्ध जो ध्यान की पराकाष्ठा में, उनका निरूपण ध्यान की गहराइयों का इतना अद्भुत है कि और किसी का उतना अद्भुत ध्यान की गहराइयों का निरूपण उपलब्ध नहीं होता। इसलिए पता चलता है कि ध्यान की गहराइयाँ अगर किसी ने प्राप्त की हैं तो शायद, तथा बहुतों ने प्राप्त की, उनसे वो खुद कहते हैं कि मेरे से पहले बहुतों ने प्राप्त की, उनके उपदेशों पर चलकर बाद में बहुतों ने प्राप्त की, लेकिन उनका एक पहला निरूपण है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। तो उनके जीवन में वर्णन आता है कि बड़ी उम्र के हो गए थे। मध्यम निकाय में वर्णन आता है कि वे बड़े हो गए थे, उम्र बड़ी हो गई थी, तो कपिल वस्तु गए हुए हैं वापस अपने देश, अपने राज्य में, और शाक्यों ने एक नया संथागार का निर्माण करवाया था। संथागार जो है वो गण संस्था का आगार को संथागार कहते हैं। ऐसे ही मान लीजिए जैसे आजकल हमारा संसद भवन है, जहाँ पर सब, क्योंकि ये जितने भी शाक्य और ये लिच्छवी, वैशाली इत्यादि, ये सब गण संस्थाएं थी, गणतंत्र थे, समूह चुने जाते थे और वो मिल करके फिर शासन चलाते थे। तो एक प्रकार से इतिहास में हम सब जानते भी हैं कि विश्व के सबसे प्राचीनतम गणतंत्र शायद इस भारत भूमि पर ही रहे हैं। तो ये इस प्रकार के गणतंत्र होते थे। तो उन्होंने वहाँ पर एक नया संथागार बनवाया। उसके उद्घाटन का समय था। उन्होंने कहा कि अभी तक इस संथागार में किसी भी संत ने आकर उपदेश नहीं दिया, तो आप आए, कृतार्थ करें, उपदेश दें। तो उन्हें आमंत्रित किया, वे गए। रात में काफ़ी देर तक उपदेश चलता रहा। बाद में अपने शिष्य आनंद से कहते हैं कि आनंद, अब ये कपिल वस्तु के शाक्यों को बाकी उपदेश तू कर। पिट्ठी में आग लाए दी, मेरी पीठ अगिया रही है, आग लगी हुई है मेरी पीठ में। तमह मायमिस्सामि, अब मुझे थोड़ा सा लेटना पड़ेगा। तो फिर कहते हैं, वहां निरूपण ये आता है कि उन्होंने सिंह शैया जिसको कहते हैं, जिस प्रकार शेर लेटता है, बिल्ली को भी हम देखते हैं लेटते हुए एक ओर की करवट लेकर के, वैसे भी शाक्य सिंह तो उन्हें कहते ही थे। तो दाहिनी करवट के बल पैर पर पैर रख करके, जिस प्रकार से कई बार हम शेषशायी भगवान विष्णु को भी इस सिंह शैया में लेटे हुए देखते हैं, शेष के ऊपर, शेषनाग के ऊपर। तो इस प्रकार से फिर वो लेट जाते हैं। तो ऐसे कई वर्णन, कई बार जब वो समाधि की गहराइयों में तो नहीं, लेकिन जब व्युत्थानावस्था में होते थे तो कभी कभी बहुत समय तक चलते रहने के परिणाम स्वरूप या खड़े रहने के कारण उन्हें पीठ का दर्द रहा था। बाद में तो एक हृदय को छू जाने वाला वर्णन है कि किस प्रकार बुद्ध बहुत वृद्ध हो चुके हैं,
शाम के ढलते सूरज की ओर पीठ करके बैठे हैं, आनंद उनकी पीठ मल रहे हैं और आनंद उनकी पीठ की मालिश करते करते जरावस्था के परिणाम स्वरूप जो दुख हो रहा है, जो दुर्बलता है शरीर की, उस पर अपने उद्गार अभिव्यक्त कर रहे हैं। एक जगह तो वो स्वयं कह देते हैं कि आज मेरा शरीर यदि चल रहा है, ये शरीर छोड़ने से थोड़े समय पहले की बात थी, तो केवल पट्टियां लगा लगा कर ये चल पा रहा है। तो कष्ट बहुत था, कष्ट बहुत था, लेकिन दुख कहीं नहीं दिखता, अशांति कहीं नहीं दिखती, उद्वेग कहीं नहीं दिखता। पूर्ण आंतरिक शांति प्रत्येक क्षण के अंतर्गत, प्रत्येक उपदेश में वही एक पूर्ण आंतरिक शांति झलकती रहती है। तो ये जो भारत के मनीषियों ने बहुत प्राचीनतम काल से भगवान राम के जीवन की घटनाएं हम सब जानते ही हैं। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार से अपनी समस्या के क्षणों में पूर्ण शांति, कष्ट हुए भी तो भी पूर्ण शांति, किस प्रकार से बाण लगा है उनके पैरों में व्याध का, तो भी एक पूर्ण आंतरिक शांति की अवस्था। तो स्थित प्रज्ञ का मन पर इतना अधिकार रहता है कि वो उस परिस्थिति में भी अनुद्विग्न रहता है, अंदर से शांत पूरी तरह से बना रहता है। तो माता को दुख क्यों नहीं होता उस समय? इतना कष्ट हो रहा है, वैसे किसी को इतना कष्ट हो जाए तो कितना दुखी होगा, लेकिन माता को कितना कष्ट होता है संतान की उत्पत्ति में, लेकिन फिर भी उसको दुख क्यों नहीं होता? क्योंकि अंदर संतान प्राप्ति का सुख इतना बड़ा है कि बाह्य कष्ट भी उसको विचलित नहीं कर पाते। बस यही, क्योंकि अंदर से सुख इतना बड़ा है ना, अंदर से आनंद इतना बड़ा है कि मेरे जीवन में एक पुत्र या पुत्री आने वाला है जो मेरे जीवन को आनंद से भर देगा। तो उसके परिणाम स्वरूप वो इतने कष्ट में भी वो अंदर से दुखी नहीं होती, बल्कि अंत में जब वो उस संतान को अपनी छाती से लगाती है तो कितना वो क्षण, कितना प्रेम रस से सिक्त परमानंद की अवस्था का। शायद सांसारिक धरातल पर हम ब्रह्मानंद की बात करें तो एक वो क्षण जब माँ अपने संतान को पहली बार अपने वक्षस्थल पर रखकर अपने हृदय से लगाती है, इतना कष्ट उठाने के बाद भी जरा सा कहीं भी कोई द्वेष नहीं कि इसने मुझे इतना कष्ट दिया, इसने मुझे इतना तड़पाया, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि प्रेम रस की सरिता मानो वहां पर प्रवाहित होती है और वो प्रेम दूध के रूप में उतर तक आता है उसके वक्षस्थल में। तो क्यों? क्योंकि अंदर से इतना सुख इतना बड़ा है कि फिर वो दुख उसको विचलित कर ही नहीं सकता। बस यही अवस्था इस स्थित प्रज्ञ की होती है कि अंदर से इतना आनंद भरा होता है, इतनी रस की अवस्था में रहता है वो, कि बाहर का बड़े से बड़ा कष्ट भी उसे विचलित कर ही नहीं पाता। ये बात भगवान अपने आप 6 अध्याय में स्पष्ट कहेंगे कि सुखम आत्यंतिकम यत् तद्बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। वहां ध्यान की गहराइयों में जो अतीन्द्रिय सुख है, आत्यंतिक सुख जो इंद्रियों से अतीत है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, उस सुख को केवल एकमात्र बुद्धि से ग्रहण किया जा सकता है। जो स्थिर प्रज्ञा है, उस स्थिर प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। और वेत्ति यत्र, उसका अनुभव उसको वहां पर होता है। यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः, फिर वो कभी भी तत्व से विचलित नहीं होता। तो भगवान कितनी बड़ी बात वहां पर ये कहते हैं कि जब ये सुख जीवन में आ जाता है तो फिर बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा कष्ट भी उसे विचलित नहीं कर पाता। जो भगवान वहां पे बात कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम, इस आंतरिक सुख का लाभ जब जीवन के अंतर्गत हो जाता है तो इससे बढ़कर कोई और लाभ हो नहीं सकता इस संसार के अंतर्गत। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, उसको लगता है तो सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, जिसमें स्थित होकर फिर बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तो वो उसको विचलित नहीं कर पाता। बिल्कुल उसी की तरह जैसे माता को कितना कष्ट हो रहा है लेकिन वो कष्ट उसको विचलित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि अंदर से आनंद भरा पड़ा है, अंदर से आनंद की सरिता स्रावित होती है
संतान की उत्पत्ति करके। तो ऐसी ही स्थिति इस स्थितप्रज्ञ की आंतरिक अवस्था, आंतरिक सुख, आंतरिक रस की अवस्था के परिणाम स्वरूप बाहर का बड़े से बड़ा कष्ट भी उसको विचलित नहीं कर पाता। तो ये तो हुआ दुख की प्राप्ति होने पर उसकी स्थिति। अब सुख की प्राप्ति होने पर उसकी क्या अवस्था होती है? तो फिर भगवान ये कहते हैं कि सुखेषु विगत स्पृहा। जैसे दुख 3 प्रकार के सांख्य शास्त्रों में बतलाए जाते हैं, उसी प्रकार सुख भी तो 3 प्रकार के हैं। शारीरिक सुख है, विषयों के साथ संसर्ग होने पर शारीरिक सुख होता है, मानसिक सुख होता है। किसी ने प्रशंसा कर दी, किसी ने अच्छे शब्द कह दिए तो कितना अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ देखो मेरी इतनी प्रशंसा कर दी इन्होंने, ये कह दिया वो कह दिया। तो ये दोनों प्रकार के सुख जो हैं आध्यात्मिक सुख है। फिर एक मनुष्य या कोई पशु, जो किसी मनुष्य को सुख, हमें जो अन्य पशुओं से सुख मिलता है या अन्य मनुष्यों से जो सुख मिलता है, वो सुख आदि भौतिक सुख हो गया। और खूब समय पर बारिश हो रही है, नदियों में खूब स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा है, कभी भूकंप नहीं आ रहा है, कभी बाढ़ नहीं आ रही है, ऐसे बहुत समय तक, तो ये सुख की अधिदैविक सुख हो गया। तो इस प्रकार से सुख भी 3 प्रकार के होते हैं। तो ये जब 3 प्रकार के सुख होते हैं, तो इन 3 प्रकार के सुखों में जिसकी स्पृहा यानी तृष्णा नहीं होती, सुखों की प्राप्ति होने पर भी वो तृष्णा से रहित रहता है। सामान्यतः क्या होता है, हम लोगों की अवस्था क्या होती है कि जब हम सब सुख का उपभोग कर लेते हैं तो तृष्णा उस प्रकार से बढ़ जाती है जैसे ईंधन डालने पर अग्नि। बहुत सारे लोगों की प्रकृति होती है, वो हमारे पास आएंगे, कुछ धन मांगेंगे, कुछ वो धन उतना दे दीजिए, तो 2-4-10 दिन बाद उससे बड़ा फिगर लेके आ जाएंगे, वो भी दे दीजिए तो उससे भी बड़ा फिगर लेके आ जाएंगे। मतलब जितना आप उनको देते जाइए, उनकी वो जो तृष्णा है, वो अग्नि, वो बढ़ती चली जाती है। अब मैं ये दूसरे लोगों की बात कर रहा हूं, पर अगर हम अपने अंदर भी देखें तो अपने अंदर भी हमें बिल्कुल यही प्रवृत्ति दूसरों में आसानी से दिख जाती है। तो हम सब अनुभव करते हैं, ऐसा कितने बार होता है। लेकिन अपने अंदर भी अगर झांक कर देखें तो हमारे अंतर्गत भी ये तो भगवान सुख उपभोग के विरोध में कुछ नहीं कह रहे हैं, वो हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन समस्या तब आती है जब जैसे जैसे ईंधन डालते चले जाओ तो अग्नि बढ़ती चली जाती है। तो इसी प्रकार से सुखोपभोग के बाद जो ये तृष्णा बढ़ती चली जाती है, जो स्पृहा बढ़ती चली जाती है, जिसको महामुनि पतंजलि राग कहते हैं, सुखानुशयी राग। जब व्यक्ति सुख का अनुभव करता है तो उसके पीछे पीछे जो ये संस्कार छूट जाता है, वासना छूट जाती है राग की, जिसके परिणाम स्वरूप तो सुख की प्राप्ति होने पर भी स्थित प्रज्ञ की तृष्णा जो है वो इस प्रकार बढ़ती नहीं। ऐसा नहीं कि 100 मिल गया तो 1000 की प्यास लग गई, फिर 1000 भी मिल गया तो 10,000 की भूख लग गई, फिर 10,000 भी मिल गया तो लाख की भूख लग गई। ये अवस्था उसकी नहीं होगी कि वो बढ़ती ही चली जाए, वो ज्यों की त्यों शांत रहेगा। तो इस प्रकार से बहुत कुछ इस श्लोक के अंतर्गत विचार करने को है, लेकिन अब आज का समय पूरा हो गया है, तो इसीलिए इसी विचार पर कि ये जो सुखेषु विगत स्पृहा भगवान कह रहे हैं, स्पृहा का एक अर्थ और भी होता है, हर्षात्मिका वृत्ति, लेकिन उस पर विचार मैं कल करूँगा। तो स्पृहा के 2 अर्थ हैं, दोनों अर्थों में वो दोनों से ही रहित होता है, तृष्णा से भी रहित होता है। और सुख जैसे बाह्य कष्ट होने पर आंतरिक प्रतिक्रिया होती है उद्वेग की, इसी प्रकार से बाह्य सुख होने पर जो आंतरिक प्रतिक्रिया, जो अंदर से प्रतिक्रिया आती है, उस आंतरिक प्रतिक्रिया को स्पृहा कहते हैं। और ये स्पृहा और उद्वेग ये वास्तव में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं।
एक से मुक्त होना है तो दूसरे से मुक्त होना ही पड़ेगा। अगर उद्वेग से मुक्त होना है तो स्पृहा से भी मुक्त होना पड़ेगा, और स्पृहा से मुक्त होना है तो उद्वेग से भी मुक्त होना पड़ेगा। ये दोनों बहुत साधक ही इस बात को समझ सकता है। साधना करने पर व्यक्ति की ये बात समझ में आती है कि किस प्रकार से ये दोनों अंदर से वास्तव में एक ही भाव है, एक ही भाव के ये दो चेहरे हैं जो इतने भिन्न भिन्न लगते हैं कि दुख के क्षणों में उद्वेग और सुख के क्षणों में स्पृहा। ये आंतरिक प्रतिक्रिया वास्तव में एक ही प्रतिक्रिया के दो मुखौटे हैं। मुखौटे अलग अलग हैं, प्रतिक्रिया एक ही है। और दोनों मुखौटों से मुक्त होना है तो उस एक प्रतिक्रिया से ही मुक्त होना पड़ेगा, और उस एक प्रतिक्रिया से मुक्त है ये स्थित प्रज्ञ सिद्ध महापुरुष। तो इस पर और विचार करूंगा मैं कल आपके सामने। आज इस वाक पुष्पांजलि को ज्ञान यज्ञ की एक आहुति के रूप में भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में समर्पित करता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। आपको मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सादर नमन, सादर नमन।